सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाज़रीन, सियासत का खेल मुफाद परस्ती के लिए खेला जाने लगा। नज़रिए से ज़्यादा नज़र ज़रूरत को तरजीह जब दी जा रही हो, लेकिन ये सारी जमातों का मैं आपको बताऊँ रवैया नहीं है। ये सिर्फ मुस्लिम लीग नून ही है जिसने हमेशा ये दावा किया कि वो नज़रियाती जमात है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स, इसके बिल्कुल उलट है। मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत की सोच, हम कह सकते हैं कि कौमी नहीं ज़ाती मुफाद को तरजीह देती है। सोच वो है जो कौम से ज़्यादा उनकी ज़ात को फ़ायदा दे सके। मुस्लिम लीग नून ने रियासत मुखालिफ बयानिए के हक़ में ये दलील पेश की कि वो अब नज़रियाती जमात बन चुकी है, माजी की गलतियों से सबक सीख चुकी है। मुस्लिम लीग नून ने हमेशा यही जताने की कोशिश की कि वो इदारों के खिलाफ जंग नहीं करी, दरअसल वो तो नज़रियात की जंग लड़ रही है, जबकि उसको अवाम की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश ना कहा जाए और क्या किया जाए। अच्छा, आप देखें, मुस्लिम लीग नून ने जमहूरियत के नाम पर हमेशा, आपको पता है कि गैर जमहूरी इक़दार को फ़रोग़ दिया, जमहूरियत का गला दबाया। जमहूरियत से ज़्यादा नून लीग की आला क़यादत सिर्फ अपनी ताकत और दौलत को बचाने की फ़िक्र में मसरूफ़ रही। इसीलिए शायद हम कह सकते हैं कि इसीलिए इस जमात को हुकूमत के ख़िलाफ़ हर महाज पर नाकामी का मुँह देखना पड़ा। आप कह लें कि मुस्लिम लीग नून वो जमात है जो कहा करती थी कि वो इदारों से बात नहीं करेगी क्योंकि इसका एक नज़रिया है, लेकिन वक्त ने दिखाया कि बाहर इनकार करते रहे लेकिन अंदर खाते किस तरह से लीगी रहनुमा आर्मी चीफ से मुलाकातें करते रहे और अपने नाम नेहाद सो कॉल्ड नज़रिए को अपने हाथों से दफन करते रहे। मुस्लिम लीग ने अपने नज़रिए की बुनियाद पर यह राग अलापना शुरू किया कि वोट को इज्जत दी जाए, लेकिन सितम देखिए, वोट की बजाय नोटों को इज्जत देने के लिए खुफिया वोटिंग की हिमायत कर रही है। इन्हीं असम्बलियों को जाली कहने वाले अब तक असम्बलियों में बैठे हुए हैं। फिर यही खुद को नज़रियाती जमात कहने वाली नून लीग, जिसको ऐवान सिलेक्टर्स का मुंतखब किया हुआ लगता था, इसी ऐवान में ज़िमनी इंतखाब और सेनेट इलेक्शन लड़ने के लिए बेकरार दिखाई दे रही है। मुस्लिम लीग नून ने हर सियासी मामले में नज़रियात का जनाजा, आप कह सकते हैं कि बहुत धूमधाम से निकाला है और इसी जमात ने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को यूटर्न खान कहा, लेकिन यही जमात खुद अपने कॉल और फेल में इस कदर तजाद रखती है कि इसी की इत्तेहादी अपोजिशन जमात के आसिफ अली जरदारी साहब नून लीग के कायद को मुनाफिक और मौका परस्त भी कह चुके हैं। और नून लीग ने हमेशा अपने फ़ायदे के लिए दोस्तों को दुश्मन बनाया, दुश्मन को दोस्त बनाया। डिपेंड करता है कि उस टाइम पर उनको फ़ायदा किससे है। और जब बात नून लीग की क़यादत के मुफाद की आती है तो फिर सारे नज़रियात रेत की दीवार बन जाते हैं। इतने कच्चे नज़रियात होने से बेहतर यही है कि इंसान गैर नज़रियाती क्यों ना हो जाए। जबकि पीपल्स पार्टी की सियासत को अगर देखें तो माजी में इस जमात से भी बहुत गलतियाँ हुई, लेकिन इस जमात ने एक जमहूरी जमात होने का सबूत देते हुए अपनी गलतियों को समझा और उससे सबक सीखा। इसीलिए दुनिया आसिफ अली जरदारी साहब को मुफाहमत का बादशाह ऐसे नहीं कहती। अच्छा, पीपल्स पार्टी सबको लेकर चलने वाली जमात है और इसीलिए इस पार्टी ने हमेशा हर जमात को अपने साथ लेकर चलने की भरपूर, आप कह सकते हैं कि कोशिश की। पीपल्स पार्टी अपने नज़रिए पर चलने वाली जमात कह लें। अब माजी में भी नून लीग ने पीपल्स पार्टी के साथ बहुत बार हाथ किए। नून लीग की इस धोखाधड़ी की वजह सिर्फ और सिर्फ अपना मुफाद था, अपनी बका, लेकिन पीपल्स पार्टी ने हर बार धोखा खाने के बावजूद अवामी मुफाद के लिए नून लीग को अपने साथ लेकर चलने की हर मुमकिन कोशिश की। अब नून लीग को फिर लग रहा है कि पीपल्स पार्टी के बगैर उसकी दाल नहीं गलने वाली, तो फिर पाँव में आप समझ लें कि बिछे जा रहे हैं। अब मिसाल इसकी ये कि नून लीग समेत पीडीएम ने साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को सेनेट का मुश्तरका उम्मीदवार नामजद कर दिया। अब नून लीग, जेयूआई समेत अहम बड़ी जमातों ने पीपल्स पार्टी के रहनुमा को मुश्तरका वोट डालने पर इतफाक़ किया है। अच्छा, अब नून लीग का ये फैसला अगर बगैर किसी मुफाद के है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी से माजी में की गई बेवफाइयों का ज़ाला करना चाहती है, ये तो और ही अच्छी बात है। लेकिन वो क्या कहते हैं कि आजकल की दुनिया में नफसा नफसी का आलम है और कोई अपना बुखार भी यहाँ मुफ्त में नहीं देता। ये तो फिर सेनेट का इलेक्शन है और ऐसे में मुमकिन ही नहीं है कि नून लीग बगैर मुफाद के सेनेट इलेक्शन में सीट एडजस्टमेंट करके पीपल्स पार्टी से कोई एक्सपेक्टेशन ना रखे कि बदले में उनको क्या मिलेगा। अब मुस्लिम लीग नून पीडीएम के क़याम से पीपल्स पार्टी से आप समझ लें कि मैग्नेट की तरह चिमटी रही, जैसे मकनातीस होता है, और पीपल्स पार्टी अपनी मकनातीसी ताकत को नून लीग की मुखालिफ समत में करने की भरपूर कोशिश करती रही, क्योंकि वो नून लीग के रियासत मुखालिफ बयानिए से शदीद इख्तलाफ करती है और इख्तलाफ रखती भी है। लेकिन मुस्लिम लीग नून इन कोशिशों में रही कि वो अब भी इन कोशिशों में है
कि किसी तरह पीपल्स पार्टी भी उनके साथ मिलकर इदारों की तस्दीक करें, इदारों पर तनकीद के नश्तर बरसाएं, ताबड़तोड़ हमले करें, हुकूमत को गैर आईनी तरीके से चलता करने में उनकी मदद करे। तो ऐसे में यूसुफ रज़ा गिलानी को सेनेट में आयत फी सबीलिल्लाह नहीं है, याद रखिएगा। मुस्लिम लीग नून की तरफ से आप समझ लें कि पेशकश बिल्कुल मुफ्त नहीं है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून जो है वो मुफादात के खेल में पीपल्स पार्टी के साथ हमेशा से हाथ करती रही है, खिलवाड़ करती रही है। जरदारी साहब का क्लिप होगा टीम एक, ज़रा चलाइएगा। अपने नाजरीन के मुस्लिम लीग नून ने हमेशा अपनी हलीफ जमात को डंग मारकर खुद हरीफ बनाया अपना। मैं नून लीग के कायद ने, अगर मैं बात करूँ माजी की, तो इसमें उसी जमात को तोड़ने के लिए जो पैसे की गेम की, मैं ज़रा याद करवाना चाहूँगी सबको, किसी को मेरे ख्याल से भूला नहीं होगा। अब अपने मुखालिफ को दबाने के लिए आपको याद होगा कि पानी की तरह इन्होंने पैसा बहाया, और जब कभी उनकी अपनी गर्दन फंसी या मुश्किलात उनको नजर आई तो उस गर्दन को मुसीबत से निकालने के लिए, खुद को मुश्किल से निकालने के लिए दुश्मन को गले लगाने से भी ये जमात नहीं कतराती। अब यही वजह है ना कि खुर्शीद शाह साहब ने नून लीग के बारे में क्या कहा था कि जब मतलब हो तो पाँव पड़ते हैं और मतलब निकल जाए तो गले पड़ते हैं। खुर्शीद शाह साहब का ये बयान नून लीग के नजरियाती होने के दावे का आप समझ लें कि पोल खोलने के लिए काफ़ी है। अच्छा, नून लीग ने पीपल्स पार्टी की ईंट से ईंट बजाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन जब जब नून लीग की अपनी जान पर बान आई तो फिर इन्हीं ईंटों को अपने सर पर मारकर खुद को मजलूम बनाने के लिए अपने हरीफ जमातों से मदद की भीख भी मांगते रहे। और ये जो भीख मांगते रहे, इससे भी इनको बिल्कुल शर्म नहीं आई। ये है नून लीग का नाम नेहाद नजरिया, बाकी पर नजरिया ही होगा, और वो भी नाम नेहाद। अच्छा, खुर्शीद शाह साहब ये भी कह चुके हैं कि पंजाब में नून लीग के कायद ने पीपल्स पार्टी के कारकुनों को दबाने की कोशिश की और उनको इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया। अच्छा नाज़रीन, वो मुस्लिम लीग नून जिसने 62-63 की शिक को सिर्फ इसलिए ख़त्म नहीं किया कि कल को पीपल्स पार्टी के बड़े बड़े रहनुमाओं को नाअहल करवाने के लिए इन शिकों की तलवार चला सके, लेकिन वो क्या कहते हैं कि इंसान वही काटता है जो बोता है। सो इस वजह से मुस्लिम लीग नून के कायद खुद इस तलवार की जद में आकर खुद को ताहयात नाअहल करवा बैठे हैं। अब ये वही नून लीग के कायद हैं जो यूसुफ रज़ा गिलानी इनके सेनेट के मुश्तरका उम्मीदवार हैं। आपको याद है उनको घर भेजने के लिए क्या क्या पापड़ बेलते रहे, क्या कुछ नहीं किया नवाज शरीफ साहब ने उनको घर भेजने के लिए। देखें ज़रा, ऑन रिकॉर्ड है तमाम चीज़ें, मिट तो नहीं सकती, दिखाएं। अच्छा, देखा आपने कि नून लीग के कायद अपने नज़रिए को किस तरह से बाकायदा कह लें कि फ़रोग दे रहे थे। वो अपने बकौल एक उसूली बात कर रहे थे कि एक शख्स का अदालत में केस है तो उसको इखलाकी तौर पर मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। अब नून लीग के कायद यूसुफ रज़ा गिलानी से मुखातिब थे और उनको सियासत के उसूल बाकायदा समझा रहे थे। क्या कह रहे थे उसूल समझाते हुए कि उन पर सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, इसलिए जब तक अदालत का फैसला नहीं आ जाता तब तक वो इखलाकी तौर पर वज़ारत उज़्मा से इस्तीफ़ा दे दें। लेकिन जब नून लीग के कायद पर पनामा का मुकदमा चला तो ठीक इसी तरह ऑपोजिशन ने उनसे इखलाकी तौर पर मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा किया, तो कहने लगे कि क्या नवाज शरीफ इनके कहने पर इस्तीफे देगा। जब नून लीग के कायद के ऊपर वही सिचुएशन आई जिसका यूसुफ रज़ा गिलानी ने सामना किया और नून लीग के कायद ने उस सिचुएशन का भरपूर आप समझ लें कि चेक कैश करवाने की कोशिश की, तो नून लीग के कायद का नजरिया और उसूली मौक़िफ़ जो है वो आप देख लें कि पानी का बुलबुला साबित हुआ। अब यही नून लीग के कायद थे जो यूसुफ रज़ा गिलानी को नाअहल कराने के लिए इतने बेचैन थे कि काला कोट पहनकर सुप्रीम कोर्ट के चक्कर पर चक्कर लगाते थे। लेकिन जब इसी आला अदलिया ने इनके खिलाफ केस सुना तो इसी अदालत से भागते नजर आए, नजरें चुराते नजर आए। ये इनका नजरिया। अब यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट जो इनके नज़दीक इंसाफ पसंद अदालत थी, उसकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़े करना आपको याद होगा किस तरह शुरू कर दिए थे, सवाल पे सवाल खड़े करे थे और तनकीद के नश्तर बरसाना शुरू हो गए थे। अब आज मुझे हैरानी होती है कि कल तक यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को अदालत से नाअहल करवाकर बाकायदा मिठाइयाँ तकसीम करने वाले, जश्न मनाने वाले, किस तरह से यूसुफ रज़ा गिलानी को सेनेट इंतखाबात में अपना मुश्तरका उम्मीदवार नामजद करने पर तैयार हो गए। ये इतना आसान नहीं है, आपको लग रहा है, और कोई छोटी गेम नहीं है। और ये मुफाद के बगैर कुछ नहीं कर सकते। ये पहले अपना बदला देखते हैं, मुफाद देखते हैं, बदले में इनको क्या मिलेगा, फिर ये कुछ करते हैं। अब नून लीग की नायब सदर भी पीपल्स पार्टी पर तहरीक इंसाफ के साथ गठजोड़ का इल्ज़ाम लगाकर इंतखाबात में, आपको याद होगा, पीपल्स पार्टी को नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश करती रही। और ये भी चीज़ें सबको याद होंगी। क्लिप है मरियम का, चलाइएगा ज़रा टीम। अच्छा, उस वक्त इमरान जरदारी भाई भाई थे और अब कौन भाई भाई है या कौन बहन भाई है? नून लीग की नायब सदर ये भी ज़रा अगर बता दें वक्त तो, अब जो सेनेट इंतखाबात में वोट पड़ेगा वो किसका होगा? क्या मोहतरमा ये भी आप बताना कभी पसंद करेंगे? अब नून लीग की नायब सदर ने
बिलावल को भाई भी बना लिया, सबको पता है। तो फिर कौन भाई भाई है, कौन बहन भाई? मोहतरमा बता दें कभी आप कल गलत थी या फिर आज गलत बयानी करके अवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही हैं? क्योंकि आपके कलम और आज में फ़र्क है, आपके बयानात में तजाद है। अब नून लीग के बकौल अगर जरदारी और इमरान भाई भाई थे तो फिर नून लीग अपने हरीफों के भाई को भाई और बहन भाई कैसे बना लिया इन्होंने, समझ नहीं आ रही। अवाम जानना चाहती है। अब नून लीग के कायद ये भी कहा करते थे, आपको याद होगा, कि इमरान जरदारी एक ही सिक्के के दो रुख हैं। अब यूसुफ रज़ा गिलानी को सेनेट इंतखाबात में अपना मुश्तरका उम्मीदवार बनाने के बाद मुस्लिम लीग नून क्या ये बताना पसंद करेगी कि अब एक ही सिक्के के दो रुख कौन से हैं? और नून लीग के कायद क्या कहा करते थे कि बिलावल और इमरान खान चाबी वाले खिलौने हैं। तो आज इन्हीं चाबी वाले खिलौने ने से आप एक बार क्या खेलना चाहते हैं? जो चाबी वाला खिलौना है इससे आप लोग खेलने की कोई तैयारी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। कहाँ गई आपकी नजरियाती सियासत? ये आपकी नजरियाती सियासत, ये आपका नजरिया? यही नहीं, अभी हाल ही में नून लीग की नायब सदर ने बिलावल जरदारी की वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की जो तहरीक लाने वाली बात है उस पर आपको याद होगा पीपल्स पार्टी पर इल्ज़ाम लगाया था कि वो अदम एतमाद की तहरीक की बात करके एस्टैब्लिशमेंट के लिए दरवाज़ा खोलना चाहती है। अब एक तरफ आपको पीपल्स पार्टी पर एतमाद ही नहीं है, एतबार ही नहीं है, और दूसरी तरफ सेनेट इंतखाबात में पीपल्स पार्टी के रहनुमा को मुश्तरका उम्मीदवार बनाने के लिए आप लोग तैयार भी हो गए। नहीं तो और क्या है, लेकिन आपका नजरिया होगा ये, यकीनन नजरिया। कल यही मोहतरमा जो इमरान जरदारी भाई भाई कहती थी, आज ये यूसुफ रज़ा गिलानी को सेनेट के मुश्तरका उम्मीदवार बनाने पर बहुत खुश दिखाई दे रही हैं। ये इनका नजरिया। देखिए एक और क्लिप। जी देखा, नून लीग की सियासत का आप कह लें कि कोई एक रंग नहीं है बल्कि इसके कई रंग हैं, बहुत से रंग हैं। और कमाल इनका देखिए कि वक्त आने पर अपने आप को ये जो इनको बेस्ट रंग लगता है ना उसमें रंग लेते हैं, जो उस वक्त के हिसाब से इनको फिट रंग लग रहा होता है। फिर भी दाल नहीं गलती इनकी। नून लीग की नायब सदर जो पहले यूसुफ रज़ा गिलानी और उनकी हुकूमत को अपना क्या कहते थे, दुश्मन नंबर 1 समझती थी, आज यही मोहतरमा बगैर किसी हिचकिचाहट के खुलकर क्या कह रही हैं कि यूसुफ रज़ा गिलानी सेनेट इंतखाबात में मुश्तरका उम्मीदवार नंबर 1 है। यही नहीं, मोहतरमा ये भी कह चुकी हैं कि पीडीएम में शामिल तमाम जमातें एक दूसरे को सेनेट इंतखाबात में सपोर्ट करेंगी। ये हैं मुफादात के कह लें करिश्मे, यू टर्न के ताने वज़ीर आज़म को, और अपनी अदाओं पर गौर करने को लोग तैयार नहीं हैं। नून लीग को अपनी सियासत बचाने के लिए मेरे ख्याल से सब कुछ जायज़ लगता है, सब कुछ। एक सहाफ़ी ने नून लीग की नायब सदर से, आपको पता है, सवाल किया कि नून लीग यूसुफ रज़ा गिलानी और इमरान खान को एक कहा करती थी। नून लीग की नायब सदर ने फौरी इनकार किया कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा था, जबकि नून लीग के कायद ने अपने मुश्तरका उम्मीदवार के साथ क्या क्या सलूक नहीं किया, तब जानती है ना। अब आज मुस्लिम लीग नून अपने मुफाद के लिए कह लें कि कल के हरीफ को आज का हलीफ बना बैठी, जिसकी जो दुरुस्त आप कह लें कि पेश गोई वज़ीर आज़म इमरान खान साहब बहुत पहले कर चुके हैं। देखिए ज़रा खान साहब का क्लिप, क्या कहा था उन्होंने। अब मेरे ख्याल से कुछ भी कहने को बाकी नहीं। आज वज़ीर आज़म की आप कह लें कि एक एक बात दुरुस्त साबित हो रही है। कितने अच्छे से जानते हैं इमरान खान साहब इन सबको। मुस्लिम लीग नून मुफादात की आप समझ लें कि एक चिड़िया है जो अपना मकसद निकलने के बाद उड़ जाएगी। और ये भी हो सकता है कि नून लीग पीपल्स पार्टी से सेनेट इंतखाबात में एक बार फिर हाथ कर जाए, क्योंकि हाथ करना तो कोई नून लीग से सीखे माहिर हैं, एक्सपर्ट हैं, एक्सपीरियंस है, तजर्बाकार हैं। क्योंकि नून लीग को पीपल्स पार्टी के मुफादात से ज़्यादा अपने मुफादात अजीज़ हैं। खैर एक और ज़रा बात कर लेती हूँ मैं। नून लीग की जो नायब सदर हैं वो ये भी कहती हैं कि सेनेट में पार्टी टिकट को लेकर तहरीक इंसाफ का जो असल चेहरा है वो कहते हैं सामने आ गया है, जबकि मुस्लिम लीग नून ने टिकट की जो मुनसिफाना तकसीम है वो कैसे की, ज़रा एक क्लिप देखिएगा। जी, तो मुस्लिम लीग नून की नायब सदर क्या कह रही हैं कि तहरीक इंसाफ में सेनेट की टिकटों को लेकर अदम एतमाद बढ़ रहा है, जबकि तहरीक इंसाफ वो जमात है जिसने बलूचिस्तान में अब्दुल कादिर को सेनेट का टिकट देकर बाद में इसलिए वापस ले लिया क्योंकि उसकी अपनी जमात के लोग उस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे थे। अब इमरान खान साहब ने इनकी बात को सुना और इनके मौक़िफ़ को तस्लीम करते हुए अब्दुल कादिर से सेनेट का टिकट वापस ले लिया। ये होती है मेरे ख्याल से जमहूरी सोच और जमहूरी रवैया, शायद यही होता है। अब इनके फ़ैसलों में लचक है, जबकि नून लीग की पॉलिसी पर तनकीद करने वाले कारकुनों को नून लीग जो है वो, आप यकीन करें कि मुझे इस पार्टी की समझ ही नहीं आ रही है। ये पार्टी चाहती क्या, करती क्या, ये अपने लिए गड्ढे खोद रही है। ये अपने जो नज़रियाती होने की जो हर वक्त दावेदार बनी रहती है कि हम नज़रियाती जमात हैं, ये अपने आप को साबित कर रहे हैं कि नज़रियाती मजाक उड़वा रहे हैं, ये तमस्खुर का निशाना बना रहे हैं खुद को। अब इसने सेनेट इंतखाबात की टिकट अपने नजरियाती लोगों को देने की बजाय नजरियाती लोगों को, क्योंकि नजरियाती का रोना रोते रहते हैं हर वक्त, नजरियाती लोगों को देने की बजाय पार्टी क़यादत की जो चापलूसी करने वाले लोग होते हैं ना, उनको दे दी है।
यानी मेरिट की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई। और नून लीग की नायब सदर इसे पार्टी की क्या कह रही है, मुनसिफाना तकसीम। सदके जाऊं मैं आपके मुनसिफाना तकसीम के सदके जाऊं मैं। और अपने वालिद पर बेकायदा फ़ख्र कर रही हैं। अब मुझे बताएं, राजा ज़फ़रुल हक, चौधरी निसार, जावेद हाशमी, जिन्होंने अपनी सारी उम्र नून लीग के लिए वक्फ कर दी, इन लोगों ने बाल सफ़ेद कर दिए, उनको टिकट ना देना और लोगों को जो आपकी सिर्फ तारीफें करें, जो आपकी हाँ में हाँ मिलाएं, जो जी हजूरी करें कि जी जी बिल्कुल सही कहा आपने, उनको अब नवाजें। ये है आपका मेरिट, ये है आपका नजरिया, ये है आपकी जमहूरियत। क्या ये दोहरा मयार नहीं है? ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है, मुफाद परस्ती नहीं है, जो कि खुलकर सामने आ गई है। अब झूठे दावों और सियासी नारों के पीछे नहीं छुपा जा सकता। इसलिए अब ये जो नून लीग की ये मुनाफिकाना तर्ज की सियासत है और कहने की खुद गर्जी की तो मेराज पर है, ये खुद गर्जी की का ये जो खेल है, अब ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। लंदन में इलाज के लिए मुकीम मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ साहब के पासपोर्ट की मियाद आज रात खत्म हो जाएगी। इस हवाले से वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद भी कह चुके हैं कि नवाज शरीफ के पासपोर्ट में तोसी नहीं की जाएगी। 16 फरवरी को उनका पासपोर्ट मनसूख कर दिया जाएगा और अगर वो पाकिस्तान आना चाहें तो दरख्वास्त दें, उन्हें एमरजेंसी ट्रैवल डॉक्यूमेंट जारी कर दिया जाएगा। अच्छा, बरतानवी माहिर कानून के मुताबिक नवाज शरीफ तिब्बी बुनियाद पर लंदन में मजीद क़याम कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें बरतानवी हुकूमत को अपनी सेहत से मुतालिक ठोस शवाहिद फराम करने होंगे। ठोस शवाहिद नाजरीन। अच्छा, आपको याद होगा व्यूअर्स के नवाज शरीफ साहब अदालती इजाज़त से नवंबर 2019 में इलाज के लिए बरतानिया गए थे और अब तक वापस नहीं आए। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से नवाज शरीफ की वापसी के लिए बरतानवी हुकूमत को खत भी लिखा जा चुका है। इस पर बात करने के लिए बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है साबिक अटर्नी जनरल, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, अशतर औसाफ साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सबसे पहले ये जानना चाहूँगी कि अगर नवाज शरीफ साहब का पासपोर्ट आज रात एक्सपायर हो जाता है तो इस हवाले से नवाज शरीफ साहब को किन कानूनी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है? उनके लिए तो कोई कानूनी मुश्किल नहीं होती, बल्कि इट बी एम्बैरेसिंग फॉर द गवर्नमेंट जो एक 3 दफा जो इलेक्ट हुए प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके पासपोर्ट को वो रिन्यू ना करें या उसको मनसूख कर दें। इंटरनेशनल लॉ में जब किसी का पासपोर्ट मनसूख कर देती है हुकूमत और उसके तरह देखा जाएगा that he has been stripped of his citizenship, which is a very harsh punishment। और कोई शो कॉज नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। और पासपोर्ट जो है वो उसकी शनाख्त होता है। अब आप किसी की शनाख्त से स्ट्रिप कर लें तो फिर उसके लिए तो आसानियां पैदा हो जाएंगी उस मुल्क में रहने की जहाँ पे वो मौजूद है। अब तो पहले तो वो सिर्फ मेडिकल बुनियाद पे थे, अब उनके पास वो भी एक जवाब है कि गवर्नमेंट ऑफ द टाइम उनके खिलाफ पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और एक पासपोर्ट जो है एक बुनियादी हक जो है, जब आप किसी का ले लें तो वो फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन करती है और ये एक बहुत बड़ा जवाब होगा उनका बरतानिया में बसते रहने का। ठीक। अच्छा अशरफ साहब, आपने बोला कि हुकूमत के लिए बड़ा ये चैलेंजिंग सिचुएशन हो सकती है। आपको क्या लगता है कि हुकूमत नवाज शरीफ साहब को लाने में वाकई संजीदा है, सीरियस है, या फिर ये जो कुछ हो रहा है, जितनी भी बातें बयानबाजी, सिर्फ सियासी पॉइंट स्कोरिंग की जा रही है? कानूनी पोजीशन क्या नज़र आती है आपको हुकूमत की, गवर्नमेंट की? मैं कानूनी पोजीशन की तो बात बाद में करूँगा। आपने एक सवाल पूछा है संजीदा कि हुकूमत क्या संजीदा है, मुझे तो कितनी सीरियस है? हाँ, मुझे तो कहीं में भी सीरियस नजर नहीं आ रही। वो चाहे कोई इदारों की बात हो, चाहे वो मुल्क के अंदर जो महंगाई की सिचुएशन है उसको, और सबसे बड़ी बात ये है कि जो इतने बुलंद बांग दावे थे कि बोरोइंग नहीं होती, इनका फाइनेंशियल डिसिप्लिन भी ज़िल्ज है, वहाँ पे भी राजनीति का मुजाहरा किया जा रहा है। जितनी बोरोइंग इन 2.5 साल में हुई है, पिछले 22 सालों में उतनी नहीं हुई। इट्स इनक्रेडिबल। तो जहाँ तक मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी की बात है, जो लीगल तरीका है उसको तो इन्होंने बिल्कुल भी तरीके को इस्तेमाल नहीं किया और एक चिट्ठियाँ लिखने का मतलब सिर्फ एक ही है कि आप अवाम को बेवकूफ़ बनाना चाह रहे हैं कि हम इसके अंदर ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं।
आई डोंट थिंक दे आर डूइंग दैट। दूसरी एक और बात भी मैं आपसे करूँगा, वो ये है कि अदालत ये नहीं, अदालत ने सिर्फ ये कहा कि जो आपने शराइत लगाई है वो गैर आईनी शराइत है। इजाजत तो दी थी गवर्नमेंट ने खुद उनको बाहर जाने की, और इजाजत भी दी थी डॉक्टर्स की एडवाइस के ऊपर, और डॉक्टर्स भी उनके अपने चूज किए डॉक्टर्स थे, और डॉक्टर्स ने भी साइंटिफिक बुनियाद पे किया, सिम्टोमेटिक बुनियाद पे नहीं किया। उन डॉक्टर्स की राय जो है वो सिर्फ एक और डॉक्टर ही रद्द कर सकता है, हुकूमत नहीं कर सकती, इवन अदालत भी नहीं कर सकती। तो अगर ये कोई कहता है कि अदालत के ऊपर बोझ सारा, नहीं, ऐसा नहीं है। उनकी जो सेंटेंस है वो सस्पेंडेड है, सो कानून की नजर में वो उनकी जो जुर्म है, उसकी जो सजा है वो लागू नहीं है। जब तक कि वो लागू ना हो जाए कोई इस तरह की बात नहीं हो सकती। और एक तीसरा पहलू भी है कि उनको जिन बुनियादों पे सजा दी गई और सब कुछ किया गया, उसमें करप्शन का शायबा भी नहीं है। सो जब बरतानिया की हुकूमत या इंटरपोल या कोई और लोग देखेंगे तो वो कहेंगे बताइए कि करप्शन का एलिमेंट कहाँ है, वहां पे तो वो बरी हो गए, ये फाइनेंशियल करप्शन कोई नहीं है। तो ये उनके लिए बहुत पेचीदगी की बात है, और अगर वो मनसूख कर देते हैं तो फिर उनके लिए शर्मिंदगी का बायस भी होगा, पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी का बायस होगा। अच्छा ठीक है अशरफ साहब, ये जरा बताइएगा कि अगर हुकूमत की जानिब से नवाज शरीफ साहब का पासपोर्ट मनसूख करने या नया पासपोर्ट जारी ना करने की सूरत में भी अगर नवाज शरीफ साहब बरतानिया में मजीद क्याम करते हैं, स्टे करते हैं, तो क्या वो कानूनी तौर पे वहाँ पे क्याम कर सकते हैं? ये पॉसिबल है उनके लिए? 100% उनके लिए पॉसिबल होगा। पहले तो उनका कयाम जो था या है वो एक लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए होता होगा। अब उनका कयाम जो होगा वो पहले तो थी ना सिर्फ मेडिकल की बुनियाद, अब बुनियाद बन जाएगी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, जिसको पर्सिक्यूशन कहा जाता है। जब पर्सिक्यूशन का मामला आ जाए तो बरतानिया में जो ह्यूमन राइट्स की और जो आपके फंडामेंटल राइट्स है उसका बोलबाला किया जाता है, और उनको वहां भी प्रोटेक्शन हासिल होगी कि एक ऐसे मुल्क में जहां पे उनका पासपोर्ट तक जब्त किया जा रहा है या मनसूख किया जा रहा है या उसकी तौसीक नहीं की जा रही, तो इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि उस हुकूमत उस मुल्क में उनके साथ जो सलूक है वो वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, और उनका जो स्टे होगा अब वो इंडेफिनिट हो सकता है। ठीक है। अच्छा ये भी अशरफ साहब की सियासी पनाह की खबरें चल रही हैं, तो आपको लगता है कि नवाज शरीफ साहब सियासी पनाह लेने के लिए बरतानिया को दरख्वास्त देंगे या फिर पाकिस्तान वापस आकर वो मुकदमात का सामना करने की कोशिश करेंगे? आई डाउट वेरी मच मियां नवाज शरीफ साहब सियासी पनाह की बात तो शायद नहीं करेंगे, लेकिन इस हुकूमत ने खुद जवाब पेश कर दिया है उनकी इंडेफिनिट स्टे के लिए। अच्छा। और दूसरी बात यह है कि डॉक्टर्स ने भी उनको मना किया हुआ है। वैसे आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि आप हुकूमत पे काफी ज्यादा नाराज हैं, आपको ज्यादा गलतियां हुकूमत की लग रही इस मामले में, ऐसे ही है अशरफ साहब? नहीं, मैं बिल्कुल नाराज नहीं। कि अगर वहां वो रुकते भी हैं तो हुकूमत ने रास्ता दिया उन्हें। नहीं आपको हक है, ये जमहूरी हक है आपका मेरा, हम हुकूमत से नाराज भी हो सकते, सवाल भी पूछ सकते, क्यों नहीं? नहीं, मैं नाराजगी बराए नाराजगी नहीं है, मैं हैरान हूँ और परेशान भी हूँ कि ये हुकूमत जो है ये किस तरीके से काम किए जा रही है। जो असल इश्यूज हैं उनको एड्रेस नहीं किया जाता। अब देखिए सेनेट का इलेक्शन हो जाए या आपका इकोनॉमिक डिसिप्लिन हो जाए, आपका इदारों की बात, मतलब फोकस उन चीजों पे नहीं है, फोकस उन चीजों पर है जो शायद इतना मैटर नहीं करती, उसकी वजह से मामलात खराब हो रहे हैं, सही समत में मतलब नहीं देखा जा रहा चीजों को। एब्सोल्युटली लोग जो वो हुकूमत की तरफ देख रहे हैं कि उनकी मुश्किलात को आसान करेंगे, ये हुकूमत अपने लिए भी मुश्किलात पैदा किए जा रही है। इट इज अनफॉर्चुनेट। बिल्कुल ठीक है जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया अशतर औसाफ साहब मेरे साथ मौजूद थे जनरल। और नाज़रीन आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद मेरे साथ मौजूद होंगे सदीक जान, उनकी बड़ी खबर।
जी वेलकम बैक नाजरीन। इस सेगमेंट में मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है नुमाइंदा खुसूसी सदीक जान। सदीक, वार्म वेलकम। सुप्रीम कोर्ट में सेनेट इंतखाबात के मामले पर केस में बड़ी पेशरफ्त हुई, इसके अलावा और भी कुछ अहम खबरें जो सदीक से जानेंगे। जी सदीक, क्या है आज की बड़ी खबरें? जी आज की सबसे बड़ी खबर तो यही है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन मेंबरान को कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 1 बजे तलब कर लिया है। जैसा कि आप जानती हैं, हमारे नाज़रीन जानते हैं कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक ऐसा केस चल रहा है जिसके मुतल्लिक इस वक्त तमाम पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं, तमाम अरकान असम्बली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। और दिलचस्प बात यह है कि वो जिन्होंने व्हीलिंग डीलिंग करनी है, जिन्होंने खरीदो फरोख्त करनी है, उन तमाम को भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले का इंतजार है। एक दो चीज़ में बहुत कन्फ्यूजन है, उस हवाले से पहले बता देता हूँ। कन्फ्यूजन ये है कि इस वक्त बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जी इलेक्शन तो होंगे सीक्रेट बैलेटिंग के ज़रिए। ऐसा नहीं है, अभी तक ये फैसला नहीं है कि सीक्रेट बैलेटिंग के ज़रिए इलेक्शन होगा या ओपन बैलेटिंग के ज़रिए होगा। उसकी रीज़न ये है कि हुकूमत ने जो रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर किया हुआ है, इसका मकसद ही सुप्रीम कोर्ट से राय लेना है कि सेनेट इलेक्शन कानून के तहत होंगे या आइन के तहत होंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह देती है कि ये कानून के तहत होंगे तो फिर कानून इस वक्त बदल चुका है, कानून में तरमीम कर दी गई है, लेकिन मशरूत तरमीम यह की गई है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि कानून के मुताबिक सेनेट इलेक्शन होंगे, कानून के तहत होंगे, तो फिर यानी इलेक्शन एक्ट के जरिए होंगे, तो फिर इलेक्शन एक्ट में तब्दीली कर दी गई है। और तब्दीली ये है कि सीक्रेट बैलेटिंग को ओपन बैलेटिंग करार दे दिया गया है और तरीकाकार तब्दील कर दिया गया है। इसमें एक और जो कन्फ्यूजन है वो ये है कि ये ओपन बैलेटिंग किस तरह से होगी। अगर ये ओपन बैलेटिंग होगी तो ये ओपन बैलेटिंग इस तरह से होगी जिस तरह से जो अरकान असम्बली हैं वो जब जाकर वोट डालेंगे, तो जब वो वोट डाल देंगे और कल को अगर किसी रुकन असम्बली पर उसके पार्टी सरबराह को शक होगा कि मेरे रुकन ने वोट जो है वो किसी और को दिया है, हमारी पार्टी के उम्मीदवार को नहीं दिया, वो इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त दे सकेगा। इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त देने के बाद इलेक्शन कमीशन उस रुकन असम्बली का बैलेट खोलकर और उस पार्टी के सरबराह को दिखाने का पाबंद होगा। साथ ही आज जो बड़ी पेशरफ्त हुई है वो ये हुई है कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो दलाइल दे रहे हैं अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जवेद खान, वो ये दे रहे हैं कि साफ और शफाफ इलेक्शन होने चाहिए, करप्ट प्रैक्टिस का खात्मा होना चाहिए, करप्ट लोगों का रास्ता सेनेट में रोकना चाहिए। वो अदालत को अदालती फैसलों के हवाले दे रहे हैं जिसमें अदालत ने किसी को असासा छुपाने पर नाअहल किया, किसी को जो है अकाउंट अपना छुपाने पर नाअहल किया, किसी को तनख्वाह छुपाने पर नाअहल किया, किसी को अपनी बीवी के असासे जायदादें छुपाने पर नाअहल किया, किसी को जाली डिग्री पर नाअहल किया, किसी को दोहरी शरीयत पर नाअहल किया, किसी को कोई और झूठ बोलने पर नाअहल किया। तो अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जवेद खान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये कह रहे हैं कि जब आप इस तरह की छोटी छोटी जो बजाय छोटी सी करप्शन है, छोटा सा झूठ है, उस पर आप किसी रुकने असम्बली को तायात नाअहल कर देते हैं, तो यहाँ तो करोड़ों रुपए खर्च करके और वो सेनेट में आता है, तो ऐसे लोगों का रास्ता क्यों नहीं रुकना चाहिए और क्यों ना अदालत ऐसा फैसला दे कि इन लोगों का रास्ता रोका जा सके। अब मसला ये आया कि अदालत ने कहा, अदालत को वो इस हद तक तो मुतमईन करने में कामयाब हो गए हैं कि सेनेट इंतखाबात साफ और शफाफ होने चाहिए। उस सिलसिले में अदालत ने कहा कि हमारा आइन जो है वो इलेक्शन कमीशन को जिम्मेदारी देता है, इलेक्शन कमीशन इस चीज़ का जिम्मेदार है कि वो करप्ट प्रैक्टिस को रोके, चाहे वो कौमी असम्बली के इंतखाबात हों, चाहे वो आम इंतखाबात हों, सूबाई असम्बली के इंतखाबात हों या सेनेट इंतखाबात हों। तो अब कल चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब और जो मेंबरान इलेक्शन कमीशन के उनको बुला के पूछा जाएगा कि आप ये बताएं कि आपके पास क्या स्कीम है कि आपके सामने आ रहा है कि वीडियोज़ आ रही हैं, आज उन वीडियोज़ का दोबारा जिक्र हुआ है कि वीडियोज़ आ रही हैं, खरीदो फरोख्त हो रही है, पैसा चल रहा है, आपने अब तक कितने सेनेटर्स को इस बुनियाद पर नाअहल किया है, वीडियोज़ आई हैं, आपके पास मैकेनिज्म क्या है, आपकी स्कीम क्या होगी सेनेट इंतखाबात को साफ और शफाफ बनाने के हवाले से। क्योंकि अदालत ये कह रही है कि ये तासुर तो अब आम है और मजीद तकवीत पकड़ रहा है जब से वीडियोज़ आई हैं कि सेनेट इंतखाबात में जो है वो खरीदो फरोख्त होती है। इसके अलावा आज जो बहुत इंपॉर्टेंट मामला हुआ वो ये हुआ कि आज अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जवेद खान ने यह कहा कि मुझे बहुत मायूसी हुई, मुझे बहुत अफसोस हुआ कि जब मेरे दलाइल ख़त्म होने वाले हैं, मेरे दलाइल ख़त्म होने से चंद घंटे पहले पाकिस्तान बार कौंसिल ने एक दरख्वास्त दायर कर दिया कि हम भी इसमें फ़रीक बनना चाहते हैं। वो कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आती कि ये जो हमारी बार कौंसल्स हैं, हमारी पाकिस्तान बार कौंसिल है जिसका मकसद रूल ऑफ लॉ है, जिसका मकसद वकला को रेगुलेट करना है, वो सियासी पार्टियों को ज्वाइन कर रहे हैं कि जी सियासी पार्टियों का मौक़िफ़ ठीक है, पीडीएम का मौक़िफ़ ठीक है, अपोजिशन का मौक़िफ़ ठीक है। वो कहते हैं ये बार कौंसिल का काम नहीं है। और साथ ही इजाज़ुल एहसन साहब ने कहा कि पाकिस्तान बार कौंसिल ने जो एक करारदाद पास की, मुज़म्मती करारदाद, और वो मुज़म्मती करारदाद ये थी कि
जो हुकूमत ने रेफरेंस भेजा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, यह बदनीयती पर मबनी है। इस करारदाद को पास करके और उन जजेस को करारदाद भेजी गई है जो कि ये केस सुन रहे हैं, और ये गैर पेशेवराना रवैया है। ये रवैया बार कौंसल का नहीं होना चाहिए, और बार कौंसल का काम अदलिया को असिस्ट करना है, बल्कि ना कि अदलिया को वो डिक्टेट करें, थ्रेट करें, दबाव डालें। तो ये मेरा ख्याल है पीडीएम का ये आखिरी पत्ता था, जो आखिरी पत्ता उन्होंने खेल दिया है। और आखिरी पत्ता यही था कि उन्होंने बार कौंसल्स को आगे कर दिया है कि आप जाएं और आप भी हमारे मौक़िफ़ को तक़वियत दें। तो इस हवाले से कल की हेयरिंग बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। कल हमें बहुत सी पिक्चर वाज़ेह हो जाएगी, और हो सकता है कल ये केस नज़र आ जाए हमें कि किस तरफ बढ़ रहा है। और ये मैं आपको बता दूं कि आज तक की जो डेवलपमेंट है वो ये है कि मुझे ये लगता है, मेरा एनालिसिस ये है कि जो ख़रीदो फ़रोख्त की तैयारी करके बैठे हैं, जो पैसे देकर बैठे हैं, उनको मायूसी होगी। और शायद इस बार पाकिस्तान की अदलिया वो तारीखी फ़ैसला दे कि ख़रीदो फ़रोख्त रुक जाए, और ये जो लोग ज़मीर बेचते हैं, जो वोट बेचते हैं, जो करोड़ों रुपए लेकर और सौदेबाजी करते हैं, वो शायद जो है वो ना हो सके। और मुझे लगता है कि बहुत से लोगों की जो अगर उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया तो इन्वेस्टमेंट उनकी डूब जाएगी, और बहुत सारे लोग जो बहुत से लोगों की बोलियां लगा चुके हैं, और बिकने वाले भी नहीं बिक सकेंगे, और ख़रीदने वाले भी शायद ना खरीद सकें। कल का दिन इस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सिद्दीक जान आपकी बड़ी खबर के लिए, तज्जिए के लिए। और नाज़िर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुतल्लिका हुकाम से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि चेयरमैन पैमरा जो कि नाअहल शख्स है और इस ओहदे पर, इस कुर्सी पर बैठने के लिए अहल नहीं है, किसी तौर पे अहल नहीं है, उसको फ़ौरन उसके ओहदे से हटाया जाए और प्रैक्टिकली एग्जाम्पल सेट की जाए कि ये नया पाकिस्तान है, यहाँ पर इस तरह ओहदे पर बैठ के उस ओहदे को गलत इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, मेरिट की धज्जियाँ नहीं उड़ाई जाएंगी, यहाँ पर ऐसे नहीं चलेगा। इसी के साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।